नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठकें भी हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार जेडीयू और बीजेपी के बीच ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। ऊहापोह की स्थिति इसलिए क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में यानी कि 2015 में जेडीयू और राजद ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था। हालांकि वो सरकार नहीं चल पाई थी और 2017 में फिर से जेडीयू ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके बिहार में सरकार बना ली थी। 2015 में जब चुनावी मैदान में राजद के साथ जेडीयू गया था तो उस वक्त सीधी टक्कर बीजेपी से थी और बीजेपी की कई सारी सीटों को जेडीयू ने छीन लिया था। तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू की कई सारी सीटों पर बीजेपी ने अपना दांव चला था और वो सीट अपने पाले में कर ली थी। माना जा रहा है कि उन्हीं सीटों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। जहां एक तरफ एनडीए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मिल बैठकर बातचीत करके सब कुछ सुलझा लिया जाएगा, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि एनडीए में भगदड़ मचने वाली है और इस भगदड़ का फायदा सीधा सीधा महागठबंधन को होगा। तो आखिर कैसे होगा फायदा, विपक्ष का क्या है दावा, आपको बताते हैं। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू आमने सामने थी। बीजेपी ने 28 विधानसभाओं में जेडीयू के उम्मीदवार को परास्त किया था और बाकी में आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं को हराया था। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भी इसकी चर्चा होनी लाजमी है कि आखिर सिटिंग विधायकों का क्या होगा। यही नहीं, जिनकी हार की मार्जिन कम रही है उनका क्या होगा। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल बताते हैं कि कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के कार्य योजनाओं पर चर्चा होती है, सीटों के बंटवारे का फोरम अलग होता है। वहीं जेडीयू के नेता और कैबिनेट में मंत्री जय कुमार सिंह भी ये मानते हैं बीजेपी और जेडीयू का नेचर एक है, सभी नेता मिलकर इस मसले को सुलझा लेंगे। गौरतलब है कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों में से महागठबंधन ने 178 सीटों पर बम्पर जीत हासिल की थी। आरजेडी को 80, जेडीयू को 71 और महागठबंधन की तीसरी पार्टी कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी। एनडीए को महज 58 सीटें ही मिली थी। इस बार जेडीयू एनडीए के साथ में है तो सिटिंग और कम मार्जिन से हारने और जीतने वाले नेताओं के लिए ऊहापोह की स्थिति है। ऐसे में महागठबंधन के नेता मानते हैं कि आने वाले दिनों में एनडीए में भगदड़ मचने वाली है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर कहते हैं कि एनडीए में जो भगदड़ मचेगी इसका सीधा फायदा महागठबंधन को मिलने वाला है। हालांकि राजनीतिक जानकार बताते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा चुनावी समीकरण बदले जाएंगे। सिर्फ बात एनडीए की नहीं होगी, बात महागठबंधन की भी होगी। जैसे जैसे चुनाव परवान पर चढ़ेगा वैसे वैसे राजनीतिक समीकरण भी बदलते जाएंगे। अभी कई राउंड दल बदल का भी खेल चलेगा, कई बड़े चेहरे इस दल से उस दल में जाएंगे। ऐसे में यह कह पाना मुश्किल है कि जो चेहरा आज विपक्ष में है वह कल सत्तारूढ़ दल में भी हो सकता है, क्योंकि बिहार में जातिगत समीकरण को देखते हुए नेता अपनी अगली चाल चलते हैं। लिहाजा इस बार एनडीए के लिए मुश्किल ये भी होगा कि कई सीटों पर जेडीयू ने भी बीजेपी के नेताओं को शिकस्त दी थी और कई सीटें बीजेपी की परंपरागत रही हैं। ऐसे में दोनों दल के लिए सामंजस्य बिठाना नामुमकिन तो नहीं, मुश्किल जरूर है।